मॉर्निंग, वंदे मातरम। आशा करता हूँ सब लोग अपने अपने स्थानों पर बहुत बढ़िया से होंगे। एक नया सप्ताह शुरू हो रहा है। आज सोमवार है। सोमवार से हम नया सप्ताह नए जोश नई उमंग के साथ शुरू करते हैं। नए कार्यों को देखते हुए, नई चीज़ों को देखते हुए शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सप्ताह सब लोगों का बड़ा अच्छा जाने वाला है। लोग तरक्की करने वाले हैं। जो सेल्स में हैं उनकी सेल्स की फिगर ऊपर जाएगी, और जो नॉर्मल और चीज़ों में हैं सब लोग अपने अपने फील्ड में उम्मीद करते हैं अच्छा सा ही इस सप्ताह को निकालेंगे। आपका दोस्त ईशनारंग फिर से इस नए सप्ताह के साथ एक नई कहानी के साथ आपके साथ उपस्थित है। रोज की तरह इस सुबह वाले कहानियों के शो में। कहानी वो जो दिल को छू जाए, कहानी वो जो लगे कि ये तो मेरे जीवन में घट चुका है, कहानी वो जो एक संदेश दे जाए। बस ऐसी एक कहानी है। एक कहानी है एक इंसान की, एक दुकानदार की। दुकानदार भी किस चीज की? एक केमिस्ट, एक मेडिकल स्टोर, दवाइयों की दुकान चलाने वाला व्यक्ति जिसका नाम है हरी राम। और वो हरी राम अपने फील्ड के अंदर बहुत ही मास्टर है। दवाइयों की उसको पूरी जानकारी है। उसको ये भी मालूम होता है कि कौन सी दवाई दुकान के किस कोने में या किस रैक में किस जगह पर रखी है। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है इस मामले में। अपने काम के अंदर मास्टर तो वो है ही सही। दवाइयों का पर्ची पर जो दवाई लिखी है, वो दवाई किस समय किसको कितने किस अनुसार लेनी है, वो सारी जानकारियों के साथ वो अपने कस्टमर को अटेंड करता है। उसका जीवन में सब कुछ बहुत बढ़िया है। उसके जीवन की एक और सच्चाई है। वो सच्चाई ये है कि वो नास्तिक है। नास्तिक मतलब वो भगवान पर आस्था नहीं रखता है, भगवान पर विश्वास नहीं रखता है, लेकिन फिर भी काम करने में बहुत अच्छा है। और कहते हैं कि भगवान उन लोगों के साथ नहीं है जो रोज सुबह सिर्फ उन लोगों के साथ ही नहीं है जो रोज सुबह उठकर मंदिर में जाते हैं और पूजा करते हैं। उन सब लोगों के साथ भी रहता है जो उसके महत्व को नहीं मानते, उसके में आस्था नहीं रखते। तो ऐसे ही वो उसका काम बहुत बढ़िया चलता रहता है, और उसके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचता है किसी भी अन्य चीज़ के लिए, क्योंकि उसका काम ही दवाइयों का है। कभी दुकान को वो बंद नहीं रख सकता। एक दिन बहुत ही अधिक बारिश का मौसम, जैसे 2-3 दिन से दिल्ली में चल रहा है, बहुत बारिश हो रही है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। ऐसे ही बारिश का दिन था, और बारिश के दिन में वो अपनी दुकान पर बैठा था, और उसकी दुकान पर कोई कस्टमर नहीं था क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसके कुछ मित्र इतने तक उसकी दुकान पर आते हैं, और जब उसके मित्र दुकान पर आते हैं तो उसको बड़ी खुशी होती है। और उसका एक शौक है कि जब भी उसके पास समय बचता है तो वो अपने मित्रों के साथ ताश खेलता है। ताश खेलना उसका शौक भी है, और उसको बड़ा मजा भी आता है। तो उस दिन जब दुकान पे कस्टमर नहीं है, वो अकेला बैठा है, उसके मित्रों के आने पर वो लोग ताश खेलना शुरू कर देते हैं। ताश की बाजियां चल रही होती हैं, वो लोग आराम से बैठ के ताश खेल रहे होते हैं। तभी उस भरी बारिश में एक बच्चा दवाइयों की पर्ची लेकर आता है, एक डॉक्टर की पर्ची लेकर उस पर आता है, और ताश का गेम बड़े जोरों पर चल रहा है। थोड़ा सा हरी राम इरिटेट भी होता है, लेकिन अपने काम से कभी जी नहीं चुराता। और तभी लाइट भी चली जाती है, और वो टॉर्च की रोशनी में दवाई की पर्ची को पढ़ता है, और अंदाजे से, क्योंकि उसको सब मालूम है कि कौन सी दवाई वो कहाँ रखता है, अंदाजे से वो दवाई की शीशी एक उठाता है और उस बच्चे को दे देता है। बच्चा उसको उस दवाई के पैसे दे देता है। और देखिए वो बच्चा छोटा सा क्या कह के जाता है। कहता है, अंकल, मैं बहुत जगह घूमा और मुझे दवाइयों की कोई भी दुकान खुली नहीं मिली। बड़ा धन्यवाद आपका, आपकी दुकान मुझे खुली मिल गई। अब मैं अपनी माँ को बचा पाऊंगा जिसके लिए मैं ये दवाई ले जा रहा हूँ, और वो बहुत बीमार है। वो उसको कुछ नहीं कहता हरीराम, क्योंकि उसका सारा ध्यान अपने ताश के गेम पर होता है। और वो बच्चा वो दवाई लेकर चला जाता है, और वो अपना ताश खेलने में मस्त हो जाता है। लेकिन तभी
लाइट आ जाती है और लाइट आते ही उसे ध्यान में आता है कि मैंने जो दवाई उसको दे दी है वो तो दवाई गलत दे दी है। गलत भी क्या दे दी है कि मैं जब ताश खेलने बैठा तो जमीन पर एक दवाई की शीशी रखी थी, एक शीशी रखी थी जिसमें चूहे मारने की दवाई थी, और मैंने वहां बैठने के लिए उस दवाई को उठाकर रैक में रख दिया था और गलती से मैंने वही शीशी उसको दे दी है। लाइट आ चुकी है, सभी दोस्त उसके चले जाते हैं, लेकिन उसको बड़ी ही बेचैनी होने लग जाती है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, कि मैंने ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। वो बच्चा जो अपनी माँ को बचाने के लिए दवाई लेकर गया, मैंने उसे जहर दे दिया। उस बच्चे ने अगर ये दवाई अपनी माँ को दे दी तो वो मर जाएगी। ये सोचकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बहुत तड़प रहा था इस बात को बार बार सोचकर कि ये क्या कर दिया मैंने। और उस समय उसको कुछ नहीं समझ में आता, और उस दुकान के एक कोने में उसके पिताजी ने उससे जबरदस्ती एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया होता है। और देखिए, उसके कदम उस कोने की तरफ बढ़ चलते हैं और वो वहां जाकर अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके प्रार्थना करने लग जाता है, क्योंकि उसने देखा होता है कि उसके पिताजी जब भी दुकान पर आते हैं तो उस मंदिर के आगे खड़े होकर ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। और वो वही तरीके से आंखें बंद करके ये प्रार्थना करता है कि भगवान, मैं तुम्हारे ऊपर आस्था नहीं रखता, लेकिन मैंने सुना है कि तुम हर बिगड़े काम बनाते हो, सबके बिगड़े काम बनाते हो। मेरी जो ये गलती है, मेरी गलती को तुम सुधरवा दो किसी तरह से। वो दवाई वहां तक ना पहुंचे, वो बच्चा अपने पिताजी, अपनी माँ को वो दवाई ना दे सके। ये वो देख ही रहा होता है, ये वो सोच रहा होता है, आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहा होता है। तभी उसे एक आवाज आती है कि अंकल, और वो क्या देखता है आंखें खोल के कि वही बच्चा उस दुकान पर खड़ा है। और वो कहता है कि अंकल, वो दवाई की शीशी लेकर मैं घर जा रहा था, और जब मैं घर के आंगन में पहुंचा तो वहां फिसलन थी और मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया और दवाई की शीशी वो वहीं टूट गई। और ये बात कह के बड़ा ही रुआंसा हो जाता है वो बच्चा। लेकिन देखिए, हरि राम के दिल पर क्या बीती होगी, क्या सोचा उसने। उसने फटाफट उसको जो दवाई वो देना चाहता था तो वो दवाई की शीशी दी और कहा, तुम जाओ अपनी माँ को बचाओ। तो वो बच्चा ये कहता है, पर अंकल, मेरे पास और पैसे नहीं है कि मैं आपको दोबारा से इस दवाई के पैसे दूं। और हरि राम के मुंह से निकलता है कि तुम जाओ, पैसे की चिंता मत करो, तुम जाओ अपनी माँ को बचाओ, उनको कुछ ना हो जाए, और आप ध्यान से जाना, दोबारा से पैर ना फिसल जाए। और देखिए, ऊपर वाला जब करता है, आपको अगर कोई समस्या देता है, किसी चीज में अगर आप मस्त हो जाते हो, तो भगवान तो है ना ध्यान रखने के लिए। तो ऊपर वाला सबका ध्यान रखता है, केवल एक निष्ठा रखने की जरूरत है। और ये घटना के बाद उस हरि राम के दिल पर क्या बीती होगी, और उस हरि राम का हृदय परिवर्तन कैसा हुआ होगा, और अगले दिन वो दुकान पर जब आया होगा तो किस आस्था के साथ आया होगा। और उसने अभी अपना नया दिन, नए बिजनेस की, नए चीजों की नई शुरुआत उस ऊपर वाले की आस्था से शुरू की। तो बस आज की थी यही कहानी, जिसने क्या मैसेज दिया, क्या संदेश दिया, आप सबके सामने है। तो आपके लिए ये कहानियां रोज लेकर आता हूं। आज के लिए बस यहीं तक। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। तो कल सुबह हम फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए संदेश के साथ। तो कल सुबह तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी।